First was an English teacher. I wanted to do good in that class. Actually, my English wanted to be improved. मैं बहुत ही सिंसियर और ओबीडियंट लड़का हूँ. कॉलोनी की लड़की पसंद आ गई, फिर कॉलेज में कोई लड़की पसंद आ गई, फिर सेट पे कोई लड़की पसंद आ गई. ये भरत और शत्रुघ्न थोड़े अलग भी दिख रहे हैं क्योंकि इनके जो पापा हैं वो उनको अलग नजर से देखते हैं. तो उनके परफॉर्मेंस में आपको दिख जाता है कि ये बड़े से बात कर रहे हैं, छोटे से बात कर रहे हैं, जस्ट बाय द वे ही इज टॉकिंग टू समबडी. डबल रोल इज ओनली पॉसिबल व्हेन द वीएफएक्स इज इन्वॉल्व्ड. या देखो, जिंदगी हो, वेब सीरीज हो, या उस वेब सीरीज के दूसरे सीजन में कैरेक्टर हो, कहते ना कि एक से भले दो. तो वही हुआ. विजय वर्मा पार्ट ऑफ सीजन 2 ऑफ मिर्जापुर. भाई अभी कौन सा वाला भाई बैठा है इसमें, बड़ा की छोटा है, भरत है कि शत्रुघ्न है? तुम गेस करो. हाँ, ड्रेसिंग से समझ नहीं आ रहा मुझे. नहीं, अभी मेरे अंदर भरत और शत्रुघ्न दोनों है. हाँ, ये बताओ कि देखिए, गली बॉय के बाद आपने कहा था कि आपका फोन एकदम गर्म तवे की तरह है, बजता ही जा रहा है, बजता ही जा रहा है, और बहुत सारे लोगों के फोन आए, जर्नलिस्ट के, एक्टर्स के. बच्चन साहब ने वो लेटर भेज दिया आपको. व्हाट आर द स्पेसिफिक रिएक्शंस यू आर गेटिंग आफ्टर दिस डबल बोनांजा दैट यू गिवन योर फैंस इन मिर्जापुर 2? Again, same, like a lot of love coming from old friends, industry friends, a great deal of YouTubers and social media stars and so on and so forth. But वो पहला था तो स्पेशल हो जाता है गली बॉय के बाद में. But I think one of the best compliments I received was from Faye D'Souza. So I've been a huge admirer of her work, and it was so nice to receive a message from her. And so yeah, that. क्या बात है. लेकिन यार, सोशल मीडिया के जमाने में जहां पे दुनिया में कोई बात छुपी नहीं है, हाउ ऑन अर्थ डिड यू मैनेज टू कीप दिस अ सीक्रेट दैट यू आर अ पार्ट ऑफ वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज? किसी को पता कैसे नहीं चला? नन ऑफ अस हैड अ whiff, नो आइडिया. क्योंकि नहीं बताया मैंने. मैं बहुत ही सिंसियर और ओबीडियंट लड़का हूँ. तो और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाए थे कि बोलूंगा तो बर्बाद हो जाऊंगा, तो मैं क्यों बताऊं. लेकिन यार दोस्तों को तो पता होगा ना कि कहीं पे शूट पे जा रहे हो, पूछते नहीं थे क्या शूट कर रहे हो? तो कोई गोली दी या कोई और कहानी बनाई, क्या किया? नहीं, मतलब कुछ खास चुनिंदा लोगों को आसपास पता था कि मिर्जापुर कर रहा हूँ, लेकिन डबल रोल तो मैंने शायद एक आध ही लोगों को बताया रहेगा, नहीं बताया. मैं चाहता था कि सबके लिए सरप्राइज हो ना. राइट. बिफोर यू बिकेम एन एक्टर, in your days in Hyderabad, where you might have had another career in mind. I don't know when the acting kida hit you, but do you remember a time when you were also smitten by a girl, or and in that phase, everything in your life, your thoughts, your actions revolved around her, which is what's happening with one of the two brothers? Yes, it happened to me more than once, I could say. कहानी निकालो sir. First was an English teacher. I wanted to do good in that class. Actually, my English wanted to be improved because of this teacher, and I wanted to raise my hand at every possibility and get her attention to answer the question, even if it was wrong. So wanted to become a better student. Wanted to become a class monitor only because I could have more interactions with her. वो पहला था. एंड देन होता है यार, कॉलोनी की लड़की पसंद आ गई, फिर कॉलेज में कोई लड़की पसंद आ गई, फिर सेट पे कोई लड़की पसंद आ गई. लेकिन did it affect your judgment? Did you act differently because you wanted to impress her, or? I mean, yeah, I've made a fool of myself a few times, I can say that happened, and I've also betrayed some people in my life for girls. So yeah, I've done that. मतलब वो थोड़ी सी विलेनी रियल लाइफ में कर ली है, जो हम सब करते हैं. विलेनी क्या है इसमें? तो यार अलाउड होता है, ब्रो कोड है ये. तो लड़का, काफी सारे मेल दोस्तों को मैंने टांग दी है. फिल्म का प्लान उनके साथ बनाता हूँ, फिर लड़की का मैसेज आता है, मैं बोलता हूँ कि मैं तो नहीं आ रहा हूँ. तो नहीं, ये जायज है. ये विलेनी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्टेबल है. But you know, you in some interview you said that your family is completely alienated from the world of smartphones and the internet, and they are just very simple, sweet, basic people in Hyderabad. And it's your nephews and your nieces who go home and tell your parents कि ये हुआ वो हुआ. Correct. Are they aware of Mirzapur 2? जो आपके पापा जो वाला अखबार पढ़ते हैं उसमें आया कुछ मिर्जापुर 2 के ऊपर कि नहीं? नहीं, he is not very interested in my career. He is interested in me as a son, and तो उनको नहीं फर्क पड़ता है. मैंने उनको यारा दिखाई थी जब घर पे गया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा है, ये है, वो है. Then he gave me a list of 5 old films that he had seen growing up, English films, कि ये तू लॉकडाउन में ये देखना बैठ के.
But they're not really interested in how smashing my career is, as long as I come home on time and behave myself in front of them. Well, you are one of the three children. You're the youngest of the three children, Yeah, right? yeah. इस शो में दद्दा त्यागी और दोनों बेटों के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डायनामिक है. देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट इन हिज रिलेशनशिप विद द टू सन्स. What was your dynamic like vis-a-vis the other children and your father? What was that angle like? It was nice to play out these two siblings who get differently treated by the same parent, which is not been the case in my life. We were all raised with equal amount of love and attention and care. But yeah, there are days when your parents hates you for something, and then they compare you with the other sibling, and that happens to all of us. Therefore, one of the reasons why the series connects, I guess, widely with people is how relatable it is in terms of father-son relationships and how many people have daddy issues and so on and so forth. But you did say somewhere that you were a pampered child. तो मुझे बताओ कि कैसे पैम्पर किया जाता था आपको हैदराबाद के उन दिनों में. So yeah, because I was the youngest, so and also I had a lot of ख्वाहिशें. बहुत सारे डिमांड्स भी बहुत होते थे कि आज मुझे ये खिलौना चाहिए, या मुझे ये वीडियो गेम चाहिए, या मुझे यहाँ जाना है, या मुझे स्केटिंग करना है. Some of these also because I was blatantly open about it. Like I wanted something, I'll tell it. My siblings were like little reluctant in expressing their desires. I was out there, so therefore they met my demands all the time. That happened all my life, including me running away from home. I mean, I didn't tell my father that I was running away from home, but I think I could do it because I had enough love and care given to me for me to be able to run away from home. तो आपको ये डर नहीं रहता. मेरा ये डर ये नहीं था कि घर वाले क्या, मेरा डर ये था कि जाने के बाद कुछ होगा या नहीं होगा. I've been researching a lot about you for this interview, and you said somewhere that Zoya Akhtar and Meera Nair have this really peculiar habit कि okay take मिलने के बाद they do one more take, which is one for love, right? One for love. तो यहाँ पे तो दो डायरेक्टर्स हैं, डबल रोल है, तो did you do two for love? ऐसा करवाया आपके दोनों? नहीं, ये सेट पे वन फॉर लव वाला कॉन्सेप्ट नहीं था. ये सेट पे इतने स्पेसिफिक थे वो लोग कि उनको जो चाहिए वो मिल गया और आगे बढ़ गए. आपको पता भी नहीं चला वो लोग कैमरा कहीं और सेट कर दिए. Yeah, give me a sense, because I've always been intrigued. I've never been on a film set or a show set. I have no idea how fiction content is shot. Technically, how taxing it is for an actor? एक ही दिन में आप दो रोल करते थे, or was it shot differently? How does it work here? No, we had to finish everything on the same day. Every scene that we start with the two brothers in one frame, एक scene में अगर दोनों भाई है, तो we have to finish it in the same day because things change, light change, everything changes. So some of that can be very taxing because जैसे वो क्लाइमैक्स सीन है, बहुत लंबा सीन है, उसको करने में 2 दिन लग गए और 18 घंटे लगे दोनों दिन, क्योंकि इतना सारा उसमें कॉन्वर्जेशन भी है, इमोशनल कॉन्वर्जेशन भी है, फिर एक्शन भी है, फिर दोनों भाई है, तो 4 घंटे में जो सीन हो सकता था उसको 7-8 घंटे लग जाते हैं बिकॉज आई हैव टू प्ले द होल सीन अगेन. एंड कभी कभी कपड़े खराब हो जाते तो फिर बार बार कपड़े भी चेंज करो, मेकअप चेंज करो, एक के बाल बांध दो, एक के बाल खोलो, तो उसमें टाइम लग जाता है. इट्स बिट ऑफ अ टैक्सिंग एक्सपीरियंस, but when you see the effect of it, you forget all the drudgery and the hard work that you have to go through. You've done a fair bit of theatre as well before you struck big in the world of OTT and films. Yeah. Were you ever fascinated कि यार double role होना चाहिए, मैं ऐसे करूँगा? And what are the classic Hindi film double roles that have fascinated you in the growing up? Stage पे तो आप कोई double role कर ही नहीं सकते. It's not possible. The double role is only possible when the VFX is involved. So that's I've had several characters on stage. That's a separate thing. But same actor playing 2 roles, you've not done it. You had multiple actors playing same roles on stage. Right. It's just. But the second part of your question was the one double role in Hindi cinema that stayed with you. I think Chalbaz and Judwa. The first one. Yeah. Salman Khan Judwa. I have not seen the second one, but Salman Khan Judwa was like a college, like bunk college, go to watch Judwa kind of a scene.
So मैं मदिरा नहीं पीती जी to Balma. Such a 180-degree turn in the two Sridevis. But Vijay, when you saw Mirzapur season one, what was your reaction like as not as an actor but as a viewer? What did you feel the impact was on you when you saw season one? And had you imagined कई बार हम दिमाग और दिल के घोड़े दौड़ने देते हैं ना कि यार मेरे को season 2 में रोल मिल जाए? Did you have those thoughts? नहीं, मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि मुझे इसमें काम करने का मौका मिलेगा, बिकॉज इतना एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्स था. आई डिडंट इमेजिन देम इंट्रोड्यूसिंग सच न्यू कैरेक्टर्स. In fact, 3 or 4 of them in this season. But I had seen the show जब आया था. रिलीज के पहले हफ्ते में मैंने देख लिया था और मुझे काफी मजा आया था. कुछ नया देखने को मिला था. नया इन द सेंस दिव्येंदु को इस तरह के रोल में हमने देखा नहीं था. रसिका को इस तरह के रोल में हमने देखा नहीं था. अली का ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से जो उसने निभाया हमने देखा नहीं था. पंकज जी तो आइकॉनिक है ही. डायलॉग्स और डायलॉग बाजी और एकदम जो heated scenes and stuff like that, it was so raw and rusted and rustic and so beautiful. So I enjoyed it. So when I got approached for the parts, I jumped on it. Who called you? I was at Excel office. I'd gone there to do some press interactions for Gully Boy. And उसी के दौरान मुझे गुरु and पुनीत were the makers. उन्होंने हाथ पकड़ा और बोला कि आपको डबल रोल देना है सीजन 2 में. मैंने कहा चलो ठीक है, डन. देखिए आपके जो कैरेक्टर दोनों भाई काफी अलग है, कॉन्ट्रास्टिंग है, लेकिन जो दो डायरेक्टर है, गिव मी एन इनसाइट इनटू देम बिकॉज़ अगेन दे आर आल्सो वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटीज. आई हैव इंटरव्यूड गुरु एंड मिहिर. गिव मी एन इनसाइट इनटू हाउ डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट देयर स्टाइल्स आर. आई थिंक दोनों का एक कॉमन थ्रेड मैं बोलूंगा कि बहुत चिल्ड आउट, बहुत कूल और बहुत लविंग लोग हैं. प्यार से, कायदे से, रेस्पेक्टफुली बहुत अपना काम निकलवा लेते हैं. आप 18 घंटे हो गए, आपको पता भी नहीं चलता कि कितना मौज बना के रखते हैं, सेट पे खुश रखते हैं सबको. दैट्स द कॉमनैलिटी. अलग ये रहेगा कि मिहिर मिहिर का प्रोसेस है. मिहिर विल सेट एवरीथिंग अप फॉर यू. यू वोंट इवन रियलाइज व्हेन एवरीथिंग इज रेडी एंड यू जस्ट हैव टू वॉक इन एंड डू द थिंग. ही इज वेरी वेल प्रिपेयर्ड. गुरु विल मेक यू पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन. आपको बैठाएंगे, फिर फ्रेम में सेट होगी तो हम बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पूरा समझाएंगे. तो गुरु इज लाइक wants you to be a part of the prep also. Mihir in the sense he prepares everything and then you just come and do your bit. गुरु की एक और खासियत है कि जब अच्छे मूड में होते तो लोगों को शोल्डर मसाज, हेड मसाज देता है. मेरे को बहुत मिले और वो अच्छे मूड में ही होते हैं. और यूजुअली मुझे आई वुड से अगर 20-25 दिन मैंने शूट किया है तो 15 बार तो मुझे शोल्डर मसाज मिला है. क्या बात है. You also said somewhere in some interview that when you do a role, you chart out the backstory, starting with who the character is, what he is like, and what they eat, the entire timeline. Did you do that, and did you do it twice for both the guys? For Mirzapur 2? For Mirzapur 2, no, I just drew out a basic distinction between both the brothers in terms of because दोनों हुबहू एक जैसे ही दिखते हैं और एक टाइम के बाद में हुबहू जैसे कपड़े भी पहनने लग जाते हैं. करेक्ट. तो कैसे इन दोनों को मैं डिफरेंट दिखाऊं. लोगों को अगर दूर से देख भी ले तो पता चल जाना चाहिए कि ये बड़ा है, छोटा है, बगैर कुछ बोले भी. और एक जैसे ही दिखते हैं, एक जैसे ही कपड़े पहने. एनर्जी पे काम करना आपकी कोशिश करा. तो कुछ चीजें मैंने वो बनाई थी कि ये इसकी है, ये इसकी है, ये डेफिनेटली ये नहीं करेगा और ये डेफिनेटली ये नहीं करेगा. तो वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने तय कर लिए थे इन दोनों के बारे में. और उसमें एडिशन सब्सक्रिप्शंस होते रहते थे, सब्सट्रैक्शंस, डिपेंडिंग ऑन माय इंटरेक्शन विद द मेकर्स. बट मैं जितना क्लोजली मॉनिटर कर रहा था उतने ही मेकर्स भी मॉनिटर कर रहे थे कि कहीं पर छोटे में बड़े की झलक ज्यादा नहीं आ जाए, बड़े में छोटे की झलक ज्यादा नहीं आ जाए. Now, an actor who is not talked about as much, वो ज्यादा interviews नहीं करते, but I think he's a very very fine actor. ज्यादा interviews नहीं करते, कुछ पता नहीं उनके बारे में. Lilliput साहब, who played Dadda Tyagi, your father. Yeah. My first memory of him was watching him in Dekh Bhai Dekh, as a show that he also wrote. So clearly a very well-rounded talent. लिखते भी हैं, acting भी करते हैं. Give me an insight into Lilliput साहब. When I learned that we are twins to a father who's played by Farooqi ji, Lilliput Saab, I was ecstatic. I think such a great choice by the makers to even write a character like that and to have an iconic personality like Lilliput Saab.
to play that out. And he has some history with Bihar, so he was able to bring in such authentic tone to it that I learned a great deal because we are his sons practically. So उनकी जैसे साउंड करने की कोशिश कर रहा था मैं. और बहुत ही सपोर्टिव, बहुत गिविंग, उनके लिए बहुत ये टेक्निकल प्रोसेस मेरे लिए इतना टैक्सिंग था तो उनके लिए थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि he has to do the whole scene again for me. Oh yeah. Again and again. And but he was so supportive and always like इसलिए भरत और शत्रुघ्न थोड़े अलग भी दिख रहे हैं क्योंकि इनके जो पापा हैं वो उनको अलग नजर से देखते हैं, तो उनके परफॉर्मेंस में आपको दिख जाता है कि ये बड़े से बात कर रहे हैं, छोटे से बात कर रहे हैं, जस्ट बाय द वे ही इज टॉकिंग टू समबडी. So half the credit of Bharat and Shatrughn's distinction goes to distinct personality goes to Farooqi Saab. Is he a very funny person off camera? Oh, or is yeah, he yeah. quiet? It was very difficult for him to not do comedy because he is known for his comic skills and he is so good with his timing. तो वो कर देते थे, तो हम लोग बोलते थे कि मजा तो आ गया लेकिन दद्दा त्यागी नहीं है ये. तो एक जगह पे उन्होंने रख भी दिया, अगर आप देखोगे तो बोले कि तो छोटा भाई बोलता है कि भैया आप क्या परेशान हो रहे हैं, हम कर लेंगे, जाके बात कर लेंगे, संभाल लेंगे. तो फारूकी साहब सिटिंग देयर इज लाइक तो तुम संभाल लोगे? मैंने कहा हाँ. ही इज क्वाइट एंड इज लाइक तो जाओ. Yeah. Subtle moments. Vijay, it's been a great year for you. It started with She, of course, Gully Boy you had last year, और उसका hangover बहुत लंबे समय तक चलने वाला है. People still talk about Moeen. Now you're a part of a terrific franchise, extremely successful as well. Which is the other Indian or global web series franchise जिसके अगले season में you would absolutely love to feature? Let's give power to that thought. हो सकता है हो जाए. True Detective. Yeah. And you play? I wish something like that. नहीं, उसमें तो हर सीजन में नए जोड़ी आती है, but first season was mind blowing. I like that kind of slow burning detective drama. I would love to do something like that. What are you binging on these days? Binge तो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो हफ्ते में एक ही एपिसोड आता है मैंडलोरियन का, लेकिन अदरवाइज आई एम वाचिंग बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज बिकॉज अभी कुछ अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज भी आ रही है एंड लॉट ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी बिकॉज वी ऑल नीड सम लाफ्टर राइट नाउ. देखिए, जब एक आदमी बोलता है तो उसका असर होता है, लेकिन जब दो लोग बोलते हैं उसका असर और ज्यादा होता है. तो since you are two people in one, I want you to talk to those who somehow for some strange reason have not yet watched Mirzapur season 2. क्यों नहीं देखे? गलती की है. करेक्ट, गलती सुधारो, देखो. विजय वर्मा के फैंस डबल बोनांजा एंजॉय करो. Mirzapur 2 which is streaming now and doing very well. It's on Amazon Prime. Go catch it. Thanks Vijay. Thank you.